गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये एक हमारी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये भी मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, मैंने आपको एक तो बताया था या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया था पीबीपी, ये एक साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बताया था, 6 फॉर्मूले थे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला। तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए। उसके साथ आपको एक दो चीज़ के बारे में देखो, एक तो आपको मालूम होना चाहिए उन्नयन कोण, एक मालूम होना चाहिए अवनमन कोण, यानी कि दो कोणों का बताना है, एंगल ऑफ इलेवेशन और एक एंगल ऑफ, एक तो इलेवेशन हो गया एंगल ऑफ इलेवेशन और एक एंगल ऑफ डेप्रेशन। इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एक तो इलेवेशन एंगल, एक डेप्रेशन एंगल, दोनों क्या चीज़ होती हैं आइए बताता हूँ आपको। सपोज करो एक जैसे एक मीनार है, क्या है, मीनार है ये, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसने यानी कि उसकी आँख ये है, उसकी आँख का बिल्कुल अगर हम सीधा एक डिस्टेंस बतावें तो ये होता है, उसको देखना ऐसे था, यानी वो देख ऐसे रहा था, लेकिन उसको देखना क्या थी, चोटी देखनी थी, मीनार का शीर्ष बिंदु देखना था, टॉप देखना था। तो इस वाली आंख को इसको इतना फैलाना पड़ा, यानी कि सीधा और ऊपर देखने के बीच में जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इलेवेशन है। एंगल इलेवेशन है। इसी तरीके से सपोज करो ये मीनार है और ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे इस बार यहाँ बंदा खड़ा है, ठीक है। अब उसकी आंख ये है, अब देखो उसको मतलब उसकी सीधी आंख तो ये थी, यानी इस तरीके से वो सामने देख रहा है, यहाँ से वो सामने देख रहा है, लेकिन उस बंदे को देखने के लिए उसको नीचे करना पड़ा। तो उस सामने से और इसको, यानी कि ये जो एंगल है इसके बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो एंगल कवर हुआ, ये एंगल डेप्रेशन है, यानी कि अवनमन कोण है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हम जानते हैं कि एक समतल भूमि है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है और समांतर रेखाओं का यानी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण इक्वल होते हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, यानी हमारे एंगल ऑफ डेप्रेशन एंड में जाके बनेगा हमारा ये वाला एंगल, इधर ही आएगा। लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा इस तरीके से कि इसको देखना यहाँ था पर देखा इस तरीके से, इस बीच का डिस्टेंस है जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब एक चीज़ और बता दूं कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, आप लोगों को मैंने बताया था। 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होती है और बची जो बेस होती है। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट क्या होती है और बेस क्या होती है। और अब इसके अंदर हमें होगा करना क्या होगा, हमें इन तीन साइड में से कोई एक साइड देगा और एक पूछेगा और थीटा दिया हुआ आएगा। देखो थीटा दिया हुआ आएगा, एक साइड दी हुई आएगी और एक चीज पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, यानी एक साइड और एक थीटा दिया हुआ होगा। उसके अलावा हमसे एंगल पूछ सकता है, ये तीनों साइड, यानी 4 चीजें पूछने को है। एक तो थीटा पूछ सकता है, या हाइपोटेनस पूछ सकता है, परपेंडिकुलर पूछ सकता है, बेस पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, कम से कम 2 चीजें तुम्हें दी हुई आएगी। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ईजी चैप्टर है, मैंने क्या कहा कि एक चीज पूछेगा। अब एक चीज को पूछने के लिए उसके पास उसको 3 चीज, तो 3 में से कोई 2 चीज दी हुई होगी। अब देखो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो मैंने टेबल बनाना सिखाई थी ना, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितनी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी,
0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। उसके बाद हमारी सेक थीटा की वैल्यू क्या थी? 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और ये 1। तो आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट मालूम होनी जरूरी है। चलो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाना है। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। द शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर एक वर्टिकल खंबा है, सपोज करो ये वर्टिकल खंबा है। अब इसकी जितनी लंबाई है, जैसे सपोज करो इसकी लंबाई x मीटर है, तो जितनी इसकी लंबाई है उसकी जितनी ही परछाई बन रही है। परछाई हवा में तो बनने से ही जमीन पे बनेगी, यानी कि जमीन पे बनी। ये भी कितनी बनी? x मीटर बनी। तो देखो मैंने इसको इससे मिला लिया। तो अभी क्या कह रहा है कि बताओ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है, यानी उन्नयन कोण इस जगह, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे दो चीज दे दी कि परपेंडिकुलर और बेस दे दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये दिया हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने ही बताया था, पंडित बोले, पंडित हर हर बोले, यानी कि ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? P अपॉन बी, यानी कि लंब बटे हुए आधार। अब लंब कितना है? x, आधार कितना है? x इज इक्वल्स टू tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। x से x कटा तो 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे मालूम है कि मुझे केवल थीटा निकालना है, मुझे tan थीटा नहीं निकालना, लेकिन मैं जानता हूं कि tan थीटा में 1 किसने की वैल्यू होती है? tan थीटा में 1 tan 45 की डिग्री होती है। तो मैंने इस 1 की जगह क्या लिख दिया? tan 45 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan से tan कट गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मुझे मालूम चल चुका है कि क्वेश्चन 1 के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ढंग से पढ़ना। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर। देखो वापस सुनो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि भूमि पर एक बिंदु है जो कि एक टावर के फुट यानी पाद बिंदु, यानी कि उसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जैसे ये टावर है तो इसका ये पाद बिंदु कहलाता है, ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। जो इसका पाद बिंदु है उससे 100 मीटर की दूरी पर है। सपोज करो ये कोई एक टावर है और ये कोई पॉइंट है भूमि पर जो इस टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, और टावर का टॉप ये है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था कि यहां से जाना था पर वो गया, मतलब उसने देखा इस तरफ, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। फिर आगे क्या पूछ रहा है? देन हाइट ऑफ द टावर। अब टावर हमने देखो ये A, ये B, ये C, हमें हाइट हमने क्या मान ली? टावर हमारा H है, तो हमने क्या कहा? AB इज टावर। AB क्या है? टावर है। लेट हमने माना कि AB इज टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज एंड हाइट, तो AB इज इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने? H मीटर मान लिया। ये मीटर में, इसलिए AB किस में मान लिया मैंने? मीटर में मान लिया। तो AB H मीटर है। अब मैंने क्या कहा था कि एक चीज पूछेगा 3 चीज देगा, एक चीज पूछेगा 2 चीज देगा। ये पूछा है, ये और ये दिया हुआ है। तो देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब थीटा के जस्ट सामने वाली साइड मैंने परपेंडिकुलर बताई थी, 90 के जस्ट सामने वाली साइड मैंने हाइपोटेनस बताई थी, बचा जो बेस था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सी बात कर रहे हैं हम? फ्रॉम ट्राइंगल ABC, जहां 90 डिग्री बनता है उसको बीच में माना करो, ठीक है? 90 डिग्री कहाँ माना? बी पर, तो बी को हमने कहाँ माना? बीच में। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना? H, बेस कितना? 100 इज इक्वल्स टू tan 60।
तो h अपॉन 100 इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू देखो, tan 60 की वैल्यू √3, ये इसकी डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी h इज इक्वल टू 100 √3 मीटर, यानी टावर की हाइट कितनी आ गई 100 √3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, कि एक मतलब है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दीवार पर के शीर्ष को छू रही है, ठीक है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल, और ये जो लेडर है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हाइट ऑफ द वॉल, तो वॉल की हाइट क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि सपोज करो एक वर्टिकल वॉल ये है, मैंने बोला कि ए बी इज वर्टिकल वॉल, मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी इज वर्टिकल वॉल, ठीक है। ए बी एक वर्टिकल वॉल है और इसका टॉप ये है, तो टॉप को एक लेडर, यानी कि मैंने मान लिया कि बी सी इज लेडर, बी सी इज लेडर। अब बी सी लेडर जो है वो दीवार को टच कर रही है। आगे कह रहा है कि लेडर दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। लेडर दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताओ कि दीवार की हाइट कितनी हुई। ये मैंने मिला लिया, तो मैंने मान लिया कि दीवार की हाइट मैंने h मान ली, यानी मैंने ए बी इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, h मीटर। और इसने लेडर की लेंथ कितनी दी है, 15 मीटर। देखो मैंने क्या कहा था, कोई एक चीज पूछेगा दो चीज देगा, दो चीज दे दी एक चीज पूछ ली। अब देखो मेरे को क्या दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पर अब हाइपोटेनियस की क्योंकि 90 डिग्री है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल बी ए सी, यानी कि त्रिभुज बी ए सी से। मैंने क्या कहा, ए बी इज ए वर्टिकल वॉल, यानी ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और बी सी इज लेडर, यानी कि बी सी एक सीढ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल बी ए सी के अंदर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, पहले देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता क्या है, साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू h, हाइपोटेनियस की वैल्यू 15, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू पता लगाओ कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है, √3/2। अब देखो इसको 15 इसकी डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी h इज इक्वल्स टू 15 √3/2 मीटर। ये किसकी, वॉल की हाइट हमारे पास निकल कर आ गई, यानी कि हमारा थर्ड का बी सही है। आइए हम चेक करते हैं थर्ड का बी सही है क्या, थर्ड का सी सही बता रहा है, 15/2। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओहो सॉरी, अब देखो गलती कहाँ कर दी मैंने, बहुत भारी गलती कर दी। मैं आपको बता रहा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हुई, ये बेस हुआ हमारा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है, बेस होती है, और तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 15 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके, और डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 15/2 मीटर्स, ठीक है। ध्यान देना थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, यानी कि 10 मीटर ऊंचाई वाले टावर के शीर्ष से एंगल ऑफ डेप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री, यानी कि किसी भूमि पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, तो उस पॉइंट का टावर के पाद बिंदु से दूरी बतानी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक टावर है,
और टावर के टॉप पॉइंट से अर्थ पर एक पॉइंट है, तो टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उसको जाना इस तरीके से था पर देखा उसने इस तरीके से इसको, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये इसने 30 डिग्री बताया, जबकि मैं जानता हूँ कि दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी 30 डिग्री हो गया। अब ये क्या कह रहा है वापस सुनते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, यानी कि मैंने बोला कि ए बी इज टावर और टावर की हाइट कितनी है 10 मीटर। अब इसने हमसे पूछा क्या है कि इस पॉइंट का इसके बेस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ। मैंने इसको x मान लिया, डिस्टेंस को x मीटर। तो देखो दो चीज दे रखी है, तीसरी चीज पूछी है, यानी थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना x इक्वल्स टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 10 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, यानी कि इस पॉइंट का इसके बेस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 10√3 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि एक पुल के ऊपर एक मतलब नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है जो कि क्या करता है नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर, जो लेंथ है ब्रिज की, जो ब्रिज के रिवर के ऊपर है वो 150 मीटर है, देन ब्रिड ऑफ रिवर विल बी, तो उस नदी की चौड़ाई क्या होगी। सपोज करो चौड़ाई ये है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी जा रहा है भाई, उसने क्या करा यहाँ से ये पुल बना दिया इस तरीके से, इस पुल पे से चढ़ के जाना है। तो वो क्या कह रहा है कि नदी की चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो नदी की चौड़ाई कौन सी है, ये वाली, ये नदी की चौड़ाई तो हुई, ये नदी की चौड़ाई है। और इसमें कह रहा है कि नदी के तट के साथ जो वो कोण है, पुल जो है नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो यहाँ बनाएगा। नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो बना रहा है आपका 45 डिग्री का, यानी कितने डिग्री का बना रहा है 45 डिग्री का। और वो कह रहा है कि नब्बे जो पुल के ऊपर जो पुल है केवल उसकी लंबाई कितनी दे रखी है तुम्हें 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि कितनी दे रखी है 150 मीटर लॉन्ग। तो ये कह रहा है कि नदी की चौड़ाई बताओ, तो मैंने इसको बोल दिया चौड़ाई h मीटर है भाई। ठीक है, अभी थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो गई परपेंडिकुलर, ये कौन सी साइड हो गई हाइपोटेनियस, तो क्या हो गया ये साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर h अपॉन 150 इज इक्वल टू साइन थीटा कितना 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी √2h इज इक्वल्स टू 150, √2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। अब देखो मैं आपको एक चीज़, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, आपको वही लिखना है कि ए बी, इसको नाम दे देना आप ए बी सी। ए बी इज द ब्रिथ ऑफ द रिवर एंड ए सी इज द पुल, ए सी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी अपॉन में रूट आ जाता है, हम अपॉन में रूट नहीं लिखते हैं, हम अपॉन में रूट आने पर हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, यानी कि हरों का परिमेयकरण करते हैं, जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जब मैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करूंगा, यानी कि एज इक्वल्स टू 150 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2, यानी एज इक्वल्स टू 150 अपॉन √2 अपॉन 2, देन इसको इससे कट करेंगे तो 75 √2 मीटर। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस रिवर की जो चौड़ाई है वो 75 √2 मीटर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10th ये आप लोगों को करना है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7th में बता देता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 9th में बता देता हूँ। 7th और 9th में बता रहा हूँ, बाकी अब आपको करना है 7th और 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9th में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ढंग से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7। आगे इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट
डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंटों से टावर के टॉप का जो उन्नयन यानी शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, उन्नयन कोण जो है वो एक तो पॉइंट ए दूरी पर है और एक पॉइंट बी दूरी पर, और ए बड़ा है बी से। देखो ये कह रहा है कि एक टावर है और टावर के भूमि पर 2 पॉइंट है, 1 और 1 2, इससे जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये टावर है और इसके 2 उन्नयन कोण है, ये 2 उन्नयन कोण है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा 30 डिग्री होगा और कौन सा 60 डिग्री होगा, आप मुझे बता सकते हो? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सीधी एक 90 डिग्री है, जितना 90 डिग्री के पास एंगल होगा उतना ज़्यादा होगा। 90 डिग्री के पास कौन सा है? ये वाला एंगल, और दूर कौन सा? ये वाला। तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा होगा, यानी कि ये 60 होगा और ये 30 होगा, यानी कि 90 डिग्री के यानी समकोण के पास जितना एंगल होगा, जितने पास वो एंगल होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो 90 डिग्री के पास है तो इसलिए बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अभी क्या कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है। ठीक है, आई समझ में? इसने खुद ने कहा है कि 2 डिस्टेंस है भाई उसके पॉइंट से। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, तो हमें क्या करना है, देन हाइट ऑफ द टावर। अब हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। ये देखो ए बी सी और डी, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। देखो अब आपको क्या होगा कि इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, राइट एंगल ट्राइंगल का ध्यान रखो। इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। राइट एंगल ट्राइंगल लेने, ट्राइंगल नहीं लेना, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज लेना, ये पूरा बड़ा वाला, यानी ए बी सी और ए बी डी 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना? h और बेस कितना? b, यानी h अपॉन बी। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया? चलो इसको इधर अभी इतना ही लिख लेते हैं। फिर फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन a इज इक्वल्स टू tan 60, tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3, शॉर्ट कर दिया। अब देखो इसने हमसे पूछा क्या? हाइट ऑफ द टावर, यानी दोनों तरफ से h की वैल्यू निकालनी है। यानी मैंने इधर से भी h की वैल्यू निकाली √3 भी, इधर से भी मैंने h की वैल्यू निकाली a√3। तो अब देखो ये दोनों मेरे h और h है, तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि ये आपस में इक्वल है। अब देखो मैंने देखा कि इस तरीके का मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इससे मुझे पता लगता है कि मुझे आपस में क्या करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो h इंटू एच इक्वल्स टू √3b इंटू a/√3। देखो h को h से मल्टीप्लाई करा तो h स्क्वायर, √3 से √3 कटा यानी ab, स्क्वायर हटाएंगे तो इसको ऊपर क्या लगेगा? √। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टावर की ऊंचाई √ab है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो एक बार 1 नंबर मैंने क्या कहा था, ये जो एक चैप्टर है, चैप्टर 8 जो है वो 4 मार्क्स का है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से लेकर 10 तक इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी, जिसके अंदर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। देखो ये क्या कह रहा था, रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज इक्वल्स टू 1:3, देन द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड इट्स शेडो। अब वर्टिकल रोड और इसकी शेडो, इसका रेशो 1, इसकी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अभी tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। डायरेक्ट निकल गया, इजी था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये बाकी जो रह गए हैं वो आपको करने हैं। अब 11, 12, 13 हम कुछ आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए टावर इज वर्टिकल प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन if angle of elevation of sun is 30 degree and length of the shadow of tower is 45 meter then find the height of the tower। देखो ये क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर टावर है जो कि हॉरिजेंटल यानी कि हॉरिजेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर, क्षितिज भूमि पर वो क्या है यानी कि एक क्षैतिज भूमि है, उस क्षैतिज भूमि पर एक वर्टिकल टावर है। तो मैं कह रहा हूं कि ए बी तो टावर है और बी सी जो है हॉरिजेंटल प्लेस है, हॉरिजेंटल प्लेस हो गया। तो हमने क्या बोला कि ए बी इज टावर, ए बी तो क्या है, टावर है, और बी सी इज हॉरिजेंटल प्लेस यानी कि क्षैतिज भूमि है, ठीक है। ए बी इज टावर। और आगे क्या कह रहा है सुनो कि इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन से मालूम चल रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कितना है, 30 डिग्री है। ओके, आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर, यानी शेडो, टावर के शेडो की जो लेंथ है वो 45 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि एच फाइंड आउट करना है। वही वाली बात आ गई, दो चीज दी हुई है, एक चीज पूछी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्यों हुआ, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, यानी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन 45 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, ठीक है। एच 10 30 क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, और थीटा यानी 30 डिग्री, 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी एच अपॉन 45 इज इक्वल टू 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h इज इक्वल्स टू 45 अपॉन √3। अब मैंने कहा था कि रूट में, अपॉन में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करो, यानी कि √3 से ही मल्टीप्लाई करो और √3 से ही डिवाइड करो, यानी 45 अपॉन √3 अपॉन 3, 45 को काटते हैं 3 से तो 15√3 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि टावर की हाइट जो है वो 15√3 है। आया समझे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अच्छी तरीके से देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड स्टॉर्म एंड इट्स मेक एन एंगल विद द ग्राउंड। तो कोई क्या कह रहा है कि एक पेड़ है जो कि तेज हवा के आने के कारण उसका कुछ ऊपरी हिस्सा जो है वो टूट के नीचे गिर जाता है और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं कह रहा हूं तुमको कि ए बी एक पेड़ है जो कि सी पॉइंट से टूटा, और ये जो बी सी हिस्सा है, ये सी तो यही रहेगा, लेकिन ये जो बी हिस्सा है वो जमीन पर आके गिर गया, और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वापस सुनना, ए बी एक पेड़ है जो कि सी पॉइंट से टूटता है और बी पॉइंट जमीन को आके टच करने लग जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ए बी इज ए ट्री, ठीक है, एंड सी इज ब्रोकन पॉइंट, सी इज ब्रोकन पॉइंट, यानी जहां से वो टूटा है वो उसका सी उसका पॉइंट है, और सी उसने बी ने इसके साथ एंगल बना लिया। आगे क्या कह रहा है सुनना कि द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर, यानी जहां पेड़ का टॉप टच कर रहा है और जो पेड़ का बेस पॉइंट है उसके बीच की दूरी 10 मीटर है। ओके, आगे पढ़ो क्या कह रहा, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल यानी कि पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है, ये वाली फाइंड भी करनी है और ये वाली भी फाइंड करनी है। अब देखो ये वाली जो है वो यही तो है, यानी मैंने इसको h1 बोल दिया और इसको मैंने h2 बोल दिया। तो पहले हम h1 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम h2 फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो मैं पहले बात कर लेता हूं ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल CAB। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1060 यानी कि √3, यानी h1 इज इक्वल टू 10√3। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो h2 अपॉन 10 यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लो, चलो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस कितना 10, हाइपोटेनियस कितनी h2, और कॉस थीटा, थीटा कितना 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 इज इक्वल टू 20। अब मैंने कहा दोनों का सम करेंगे,
दोनों का सम करते हैं। चलो ओरिजिनल हाइट आएगी यानी ए बी इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 यानी कि 10√3 प्लस 20। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पता लगाओ। मैंने 10 कॉमन लिया तो √3 प्लस 2 ये हमारा आंसर आया। लेकिन इसमें कह रहा है कि √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है, तो इधर ही रख देते हैं ना हम 10 इंटू 1.732 प्लस 20। पॉइंट हटाया तो 3 0, 1 0 से 1 0 का 2 आया यानी 17.32 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 37.32 मीटर। यानी कि जो पेड़ की ओरिजिनल हाइट थी वो थी 37.32। आइए आंसर चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि H1 H2 में शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ, आपको ये पूरा डिटेल के अंदर लिख के करना है। 37.32 मीटर हमारा बिल्कुल आंसर सही है। देखो वापस समझना मैंने क्या करा, ये और ये फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा 60 है यानी tan 60 की वैल्यू √3, तो मैंने यहाँ √3 लिख दिया, ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। फिर मैंने इसी ट्राइंगल के अंदर एक तो ले लिया बेस और एक ले लिया हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू cos थीटा, बेस है 10 और हाइपोटेनियस है S2 और cos थीटा यानी cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो S2 इज इक्वल्स टू 20। अब मैं जानता हूँ ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री यानी कि ए बी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि किससे मिलकर बना है, H1 और H2 से। तो H1 प्लस H2 √3 की वैल्यू रखी 1.732, इधर से 17.32 आया, फिर उसको प्लस कर लिया तो 37.32। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। ये कह रहा है कि एक मतलब पूरी तरीके से एक टावर नहीं बना है, उसके पाद बिंदु से 120 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है। सपोज करो ये अनफिनिश्ड टावर है, यह बिल्डिंग है टावर, ए बी इज अनफिनिश्ड टावर, ए बी इज अनफिनिश्ड टावर, यानी कि ए बी एक अनफिनिश्ड टावर है। अब उसमें क्या कह रहा है कि ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज करो कोई पॉइंट सी है जो कि उसके फुट से कितने मीटर की दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर का। आगे क्या कह रहा है पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लिया गया है, 30 डिग्री। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री, कि अब टावर की हाइट को कितना बढ़ाया जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाया जाए कि इस वाले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए। यानी मेरे को इतनी फाइंड आउट करनी है, फिर पूरी फाइंड आउट करनी है, फिर इस पूरी में से इसको माइनस करना है, फिर बताना है कि इतनी और बढ़ानी है, यानी मैंने इसको डी पॉइंट माना। अब मैंने कहा कि जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बने उसके अंदर तुम ये वाली ये चीज़ लगा दो, तो इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ABC और एक DBC। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इसको मैंने H बोला, ठीक है, इसको मैंने X बोला, तो ये टोटल कितनी हो गई, H प्लस X। इतने को मैंने H बोला, इतने को मैंने X बोला, तो टोटल कितनी हो गई, H प्लस X। तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है 120, tan थीटा यानी 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 जब मैंने करा तो इसको ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी H इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। मैंने कहा था रूट का नंबर अपॉन में नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड करो। इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण। तो 120 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3, और 120 को √3 से काटा तो 40 √3। ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई, H की। अब मैं सेकेंड ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यानी फ्रॉम ट्राइंगल DBC, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर तो है x प्लस H और बेस है 120, लेकिन tan थीटा कितना है 60। tan 60 की वैल्यू आराम से हम जानते हैं कितनी होती है, √3। ये इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि 120 √3। मैं H की वैल्यू जानता हूँ कितनी है, 40 √3 इक्वल्स टू 120 √3। ये प्लस का उधर जाएगा तो
माइनस का, यानी 120 रूट 3 माइनस 40 रूट 3। 120 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 रूट 3। मैं रूट 3 की वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है 1.732। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, देखो 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 8 7 56 और 2 58 का 8, हासिल लगा 5, 8 एकम 8 और 5 13, ये 0 1 2 3, यानी 138.56 उस टावर की हाइट बढ़ाना जरूरी है जब वो 30 डिग्री से सेम पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, थोड़ी स्पीड तेज इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज इजी है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लें, अपने डाउट्स को कलेक्ट कर लें। जब भी क्लास लगेगी मैं आपको उसको सॉल्यूशन कर दूंगा उनका। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट, देखो एक टावर है, यानी कि हमने बोला कि ए बी इज टावर, ए बी इज टावर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 100 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है जिसका इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग कर सकते हो। कैसे, इसको h मान लिया तो h अपॉन 100, 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो ये कितना आ गया 100 अपॉन √3। मैंने कहा अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 इंटू √3, यानी h इज इक्वल्स टू 100√3 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9.34 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 33.34 को 1 पॉइंट यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट बात, 1 2 3 4 5 यानी 57.74 मीटर उसकी हाइट होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो देखो इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। बस उन्हीं से रिलेशन निकालते जाओ और सॉल्यूशन करते जाओ। रेशनलाइजेशन कर दो, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, √3 की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो। बस यही चीज़ आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर करनी है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।